देखिए, जितनी घोषणाएं की जा रही है उस तरह से महानगर भी नहीं कर पाएगा। और ये तो बलरामपुर नगर पालिका परिषद की बात है। जितनी लोगों ने अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं छपवा रखी हैं, उसको तो कोई महानगर भी पूरा नहीं कर सकता। ये सब जनता को बेवकूफ बनाने का और जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अब वो बता रहे हैं कि हम मार्केट में जो है वो बनवाएंगे, पार्किंग बनवाएंगे। किसका घर गिरा के तुम पार्किंग बनवाओगे? किसको उजाड़ दोगे? किसका घर कब्जा करके नगर पालिका की तुम पार्किंग बनाओगे? कहा तुम किसका घर कब्जा करके तुम लेटरिन और शौचालय, जब नगर पालिका की जितनी जमीनें हैं उस पर कम से कम हमने 20 शौचालय का निर्माण किया है। देश की आजादी से लेकर आज तक भगवतीगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां 2 वार्ड हमारे पड़ते हैं, एक भी मूत्रालय का निर्माण आज तक नहीं हो पाया था। मैंने जबरदस्ती सुआ पुल के पास जो है कम से कम 10 सीटों का शौचालय बनवाया। कोरोना काल में जितनी मौतें हुई, आप एक भी बता दीजिए किसी भी लावारिस लाश का किसी ने अंतिम संस्कार कराया हो। और मैंने अपने मेरे बाप जब पिताजी जिंदा थे, उनके जमाने से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार होता आया है और आज भी मैं उसका निर्वहन करता चला आ रहा हूँ। और कोरोना काल में जब हॉस्पिटल में अपने परिवार के लोग अपने घर के लाशों को छोड़कर चले जाते थे, तब सीएमओ साहब बताते थे कि भैया 2 लाश पड़ी हुई है, 3 लाश पड़ी हुई है। उस लाश को कोरोना काल में उठाकर हम लोग लेकर जाकर शमशानों पे उनका अंतिम संस्कार कराते थे। भाई वो दानवीर हैं, उन्होंने भी अपने स्तर से बंटवाया। ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने भी किया। लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता, एक धन के उसमें प्रभाव में वो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जनता के और किसी तरह का उनका कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। जब हम लोग आज नहीं मिल पाते हैं तो आम जनता उनसे क्या मिल पाएगी? उनको जीतने के बाद यहाँ रहना है कि लखनऊ रहना है, यही नहीं निश्चित है कि वो रहेंगे कहाँ, तो जनता उनसे मिलेगी क्या? और जनता को एक ऐसा चेयरमैन चाहिए जो 18 घंटे उनको उपलब्ध हो। लोग, हमने जो काम करके दिखाया है, हमने जो काम किया है, जनता को चाहिए आसान और सुलभ तरीके से मिल जाने वाला चेयरमैन, क्योंकि जनता का हर काम। लोगों का कहना है कि आप मिलते नहीं थे, आपके प्रतिनिधि मिलते थे, जैसे आपके मतलब डायरेक्ट लोग नहीं मिल पाते थे। हमसे मिलना इतना सरल और इतना आसान है कि 10 साल का लड़का भी सड़क पे रोक के अपनी शिकायत कर देता है और 80 साल का बूढ़ा भी हाथ पकड़ के और डांट के अपनी बात कह देते हैं। काम हमने कौन सा नहीं किया? जितना विकास मैंने करके दिखा दिया है 3 सालों में, शायद जब से नगर पालिका बनी होगी बलरामपुर की, इतना काम कोई चेयरमैन करके दिखा पाया हो। कि जनसभा करने से जनता का समर्थन नहीं हासिल होता है, काम करने से जनता का समर्थन हासिल होता है। और जिस तरह के वीडियोज आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि जिस मोहल्ले में हम लोग पहुंचते हैं कन्वेंसिंग करने के लिए डोर टू डोर, वहां की गलियां कम पड़ जाती है, इतनी संख्या में लोग बाहर निकल के स्वागत करते हैं। नमस्कार, आज हम आ पहुंचे हैं ऐसे सरल एवं सहज प्रिय नागरिक के पास जो पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने एक आम जनता होते हुए इस बलरामपुर को ऐसी धरोहर दे दी जो शायद जन्मों जन्मों तक इस पूरी बलरामपुर नगर वासियों की हर दिल में राज करेंगे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने बलरामपुर में अस्पताल को जाने से रोका था। हर एक जनता उस समय आंखें नम थी और लोग चाहते थे कि इस बलरामपुर की अस्पताल को कोई यहाँ से रोक ले। ये आमरण अनशन तक पर बैठ गए थे। आज हम इनसे मिलाते हैं, क्या इस चुनावी जंग में ये प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्या ये अपनी कुर्सी को उसी स्थिति में बचा पाएंगे या नहीं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि इस समय हम ग्राउंड रिपोर्ट पे गए थे और जनता का कहना है कि आपने कुछ काम नहीं किया, क्या ऐसा सच है? काम हमने कौन सा नहीं किया? जितना विकास मैंने करके दिखा दिया है 3 सालों में, शायद जब से नगर पालिका बनी होगी बलरामपुर की, इतना काम कोई चेयरमैन करके दिखा पाया हो। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जो सड़कों का निर्माण हुआ वो डूडा के थ्रू हुआ, वो आपके नगर पालिका के कार्यकाल में नहीं किया गया, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये गलत आरोप है। डूडा ने कुछ रोडें बनाई है, वो डूडा की रोडें अलग हैं। जितने शहर में हार्डमिक सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जितने इंटरलॉकिंग लगी हुई है, आप हॉस्पिटल चौराहे से सिटी पैलेस तक ले लीजिए, आप डॉक्टर मजीद मोड़ से बलुआ होते हुए नहरबालागंज तक ले लीजिए, डॉक्टर मजीद मोड़ अंधियारी बाग
अंधियारी बाग कब्रिस्तान की रोड ले लीजिए, क्योंकि वो अंधियारी बाग कब्रिस्तान की रोड, उस पे 4 शमशान बने हुए हैं। एक तो अंधियारी बाग कब्रिस्तान के सामने जो है वाल्मीकि समाज का कब्रिस्तान है। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो पंडा समाज का शमशान है, और उन सब उससे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको घसियारा समाज का शमशान मिलेगा, और पंडा समाज और वाल्मीकि समाज के शमशान को जीर्णोद्धार कराकर उनकी छारदीवाली बाउंड्री वाल कराकर उनको पूरी तरह सुसज्जित किया गया है। इस तरह से आप सेखुआ परमेश्वरी से आप जहाँ बड़े पुल चले जाइए, बड़े पुल से देवी दयाल तिराहा आ जाइए, देवी दयाल तिराहे से गर्ल्स कॉलेज पे आ जाइए, गर्ल्स कॉलेज से आप चौक चले जाइए, चौक से आप बड़े पुल की तरफ चले जाइए। आप चूड़ी मार्केट का आप देख लीजिए, चूड़ी मार्केट से उद सिटी पैलेस तक की रोड, कितनी रोडों के हमने तो अपने घोषणा पत्र में 50 प्रमुख जो काम थे, वो तो 50 कामों का तो मैंने अपने घोषणा पत्र में उसमें दे रखा है, काम काम के उसमें लिस्ट में। जी, आप हमें ये बताइए कि इस समय आपकी किससे टक्कर है? सीधी लड़ाई भाजपा से है और किससे है? आपको लगता है जैसे योगी जी आए थे शुक्रवार को, आम पूरी जनता वहां पे थी, तो ऐसा लग रहा है कि आप जनता के बीच जनसभा नहीं कर रहे हैं और सारी पार्टियां जनसभा कर रही हैं। आप घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ वास्तविक समर्थन है? देखिए, पिछली बार भी मैंने कोई जनसभा नहीं की थी। मैं डोर टू डोर जनता के दरवाजे पे जाता हूँ, दस्तक देता हूँ, अपने किए हुए कार्यों को उनको बताता हूँ, और उनको ये लगता है कि जनसभा करने से जनता का समर्थन नहीं हासिल होता है, काम करने से जनता का समर्थन हासिल होता है। और जिस तरह के वीडियोज आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि जिस मोहल्ले में हम लोग पहुंचते हैं कन्वेंसिंग करने के लिए डोर टू डोर, वहां की गलियां गलियां कम पड़ जाती है, इतनी संख्या में लोग बाहर निकल के स्वागत करते हैं। जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे कि भाजपा सरकार में इतनी मतलब सत्ता पूरी लगी है, एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ, और रोज हर जगह एक नया मत रखा जा रहा है कि ये नगर पालिका के द्वारा अगर वो चुने जाते हैं चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में, तो वो ऐसा काम करेंगे। आपके कार्यकाल में कुछ सीमित कार्य हुए, क्या ये कार्य कर पाना वास्तविक तौर पे मुमकिन होगा सभी के लिए? देखिए, जितनी घोषणाएं की जा रही है उस तरह से महानगर भी नहीं कर पाएगा। और ये तो बलरामपुर नगर पालिका परिषद की बात है, जितनी लोगों ने अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं छपवा रखी हैं, उसको तो कोई महानगर भी पूरा नहीं कर सकता। ये सब जनता को बेवकूफ बनाने का और जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अब वो बता रहे हैं कि हम मार्केट में जो है वो बनवाएंगे, पार्किंग बनवाएंगे। किसका घर गिरा के तुम पार्किंग बनवाओगे? किसको उजाड़ दोगे? किसका घर कब्जा करके नगर पालिका की तुम पार्किंग बनाओगे? कहा तुम किसका घर कब्जा करके तुम लेटरिन और शौचालय, जब नगर पालिका की जितनी जमीनें हैं उस पर कम से कम हमने 20 शौचालय का निर्माण किया है। देश की आजादी से लेकर आज तक भगवतीगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां 2 वार्ड हमारे पड़ते हैं, एक भी मूत्रालय का निर्माण आज तक नहीं हो पाया था। मैंने जबरदस्ती सुआ पुल के पास जो है कम से कम 10 सीटों का शौचालय बनवाया। मैंने झांझरा में जो है पिंक जो है वो सोसाइटी का हमने वो शौचालय बनवाया। 22 सीटर का शौचालय हमने निर्माण करा के जनता के हवाले किया, जहां हमारी मलिन बस्तियों की आबादी अधिक है, जहां लोगों को घरों में सुविधाएं नहीं है लेटरिन की, उन ऐसे जगहों को चिन्हित कर करके 20 जगह, और वो भी 10-10, 12-12, 15-15, 22-22 सीटों के शौचालय का निर्माण करवाने का काम किया है। और जो सरकार की योजना थी, 8,000 रुपए जो सरकार दे रही थी इससे पहले शौचालय के लिए, 2 किस्त में 4-4 हजार रुपए, कम से कम 8,000 घरों को शौचालय बनाने के लिए पैसा नगर पालिका परिषद द्वारा दिया गया है। आप इस मतलब आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग वास्तव में आपके समर्थन में या भाजपा के साथ हैं लोग? लोग, हमने जो काम करके दिखाया है, हमने जो काम किया है, जनता को चाहिए आसान और सुलभ तरीके से मिल जाने वाला चेयरमैन, क्योंकि जनता का हर काम। लोगों का कहना है कि आप मिलते नहीं थे, आपके प्रतिनिधि मिलते थे, जैसे आपके मतलब डायरेक्ट लोग नहीं मिल पाते थे। हमसे मिलना इतना सरल और इतना आसान है कि 10 साल का लड़का भी सड़क पे रोक के अपनी शिकायत कर देता है, और 80 साल का बूढ़ा भी हाथ पकड़ के और डांट के अपनी बात कह देते हैं। और सुबह पूरे 5 साल के कार्यकाल में मैं शायद ही 10 बार लखनऊ गया हूं, वरना पूरा समय मैंने जनता को दिया है। मैं सुबह 8:30 बजे से अपने ऑफिस में बैठ के 1 बजे तक जनता का काम करता हूं। उसके बाद फिर 2 बजे से मैं नगर पालिका में बैठ के 6-7 बजे तक जनता का काम करता हूं। तो जनता को सुलभ और आसान
मिलने वाला, क्योंकि जनता का हर काम नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। चाहे वो आप सफाई ले लीजिए, चाहे घरों में शादी ब्याह का काम ले लीजिए, चाहे आप पेयजल की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे लाइट की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे आधार कार्ड बनाने का काम हो या जैसे आधार लोग कह कार्ड। रहे हैं कि टोल फ्री नंबर कर देंगे, तो क्या आपके समय में आपको ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई? केवल टोल फ्री नंबर तो आज भी नगर पालिका में चल रहा है। टोल फ्री नंबर की व्यवस्था तो नगर पालिका में है ही है। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं, आज वो 2 सालों से चल रही है। लोगों की शिकायतें, उस पर 24 घंटे के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं और वो दोनों शिफ्ट में अपना काम करते हैं। भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कोरोना काल से पहले आए और उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। क्या उस समय में आपने ऐसा कोई सराहनीय कार्य नहीं किया जो आज वो समाज में इतना अप्रिय हो गए हैं? देखिए, समाज में हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से काम किया है। हम लोग भी अपने घरों से लंच, हजार हजार लंच पैकेट बनवा कर, और जो कुआना रेंज के पास जो इनका बना हुआ था केंद्र, वहां हम लोग लेके जाते थे। जो बाहर से बसें आती थी, उन सब सारे मुसाफिरों को हम लोग खाना देते थे, पानी देते थे, फल ले जाकर देते थे। सब ने अपने अपने तरह से काम किया। काम हम लोगों ने भी किया है, वो आप सोशल मीडिया पे अभी आप लोगों ने देखा होगा। कोरोना काल में जितनी मौतें हुई, आप एक भी बता दीजिए किसी भी लावारिस लाश का किसी ने अंतिम संस्कार कराया हो। और मैंने अपने मेरे बाप जब पिताजी जिंदा थे, उनके जमाने से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार होता आया है और आज भी मैं उसका निर्वहन करता चला आ रहा हूँ। और कोरोना काल में जब हॉस्पिटल में अपने परिवार के लोग अपने घर के लाशों को छोड़कर चले जाते थे, तब सीएमओ साहब बताते थे कि भैया 2 लाश पड़ी हुई है, 3 लाश पड़ी हुई है। उस लाश को कोरोना काल में उठाकर हम लोग लेकर जाकर शमशानों पे उनका अंतिम संस्कार कराते थे। तो अपने अपने स्तर से हर आदमी, भाई वो दानवीर हैं, उन्होंने भी अपने स्तर से बंटवाया। ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने भी किया। लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता, एक धन के उसमें प्रभाव में वो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जनता के और किसी तरह का उनका कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। जब हम लोग आज नहीं मिल पाते हैं, तो आम जनता उनसे क्या मिल पाएगी? उनको जीतने के बाद यहाँ रहना है कि लखनऊ रहना है, यही नहीं निश्चित है कि वो रहेंगे कहाँ, तो जनता उनसे मिलेगी क्या? और जनता को एक ऐसा चेयरमैन चाहिए जो 18 घंटे उनको उपलब्ध हो। एक तिकोना पार्क की समस्या सामने आई। इसमें कहा गया कि इसका मतलब नगर पालिका से बजट तो पास हुआ, लेकिन आपने कार्य नहीं कराया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, नगर पालिका से उसका कोई बजट पास नहीं हुआ। उस नगर पालिका के उसका अभी तक उस काम का भी पूरा वर्क ही नहीं हो पा रहा। वो बजट के अभाव में वो अधूरा पड़ा हुआ है। और ईश्वर ने चाहा, अगर चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले जो अधूरे काम पड़े हैं उस काम को पूरा करने के लिए जनता हमें पूरा अवसर देगी, हमें पूर्ण विश्वास है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि इस समय आप जनता से मिल रहे हैं, उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं कि जो कार्य कुछ छूटे समय के कारण या बजट के कारण, वो आप सुलभ तरीके से संचालित कर पाएंगे? इसमें आप किस मुद्दे पे उनको अपनी तरफ रुझान कर दे रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में रहे हैं, जनता के साथ रहे हैं। हमारे पास 25 वार्ड हैं और 25 वार्डों में हम आपको इतना तक बता सकते हैं कि कौन सा क्रास का ढक्कन टूटा हुआ है। और रोडों की गिनती तो जब इतना मैं बता सकता हूं, तो आप ये सोचिए, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि शहर को सुंदर बनाने का, शहर की गलियों को सुंदर बनाने का और जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो नगर पालिका का दायित्व है, उस पर सबसे तेजी से काम होगा। धन्यवाद। आज हमारे साथ ऐसे ही शख्स से मैंने आपको मिलाया जिसने बलरामपुर की उस विभीषिका में ऐसे कदम उठाए जब उनके ही बेटों ने उनको आखिरी विदाई नहीं दी, तब हमारे पूर्व चेयरमैन ने उनको आखिरी कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार किया। क्या ही कहें, इस कहानी के पीछे इनके पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए इन्होंने अपने पिता की पूरी रवैयत को निभाया है आज तक। अब देखना ये है कि इस चुनावी जंग में किसे जनता साथ देती है, किससे मिलना चाहती है, किसको याद करती है। इसी के साथ हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। अंकिता त्रिपाठी, कैमरामैन संदीप के साथ सद्भावना आवाज।